Question number 1. Review is done for option A. Peters pyramids, option B. Optic foramen, option C. Paranasal sciences, option D. Patellofemoral jaundice base. क्वेश्चन में पूछा गया है जो एक्सरेज में जो रिव्यू होता है वो किस लिए किया जाता है। तो इसके यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टिक फोरामेन। जो रिव्यू होता है वो ऑप्टिक फोरामेन के लिए किया जाता है। Question number 2. Which needle is used in case of deeper lesions of the body? Option A. LP needle, option B. Chiba needle, option C. Coaxial needle, option D. Maliko's catheter. क्वेश्चन में पूछा गया है बॉडी में जो डीपर लीजन्स होते हैं उसके लिए कौन सी निडल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीवा निडल। डीपर लीजन्स के लिए चीवा निडल का यूज किया जाता है। Question number 3. Which of the following is negative side of X-ray tube? Option A cathode, option B anode, option C both, option D none of the above. क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स-रे ट्यूब में जो नेगेटिव साइड होती है वो कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए कैथोड। कैथोड एक्स-रे ट्यूब में नेगेटिव साइड होती है। Question number 4. During diabetes mellitus, which of the following is found in saliva? Option A bromide, option B potassium, option C glucose, option D protein. क्वेश्चन में पूछा गया है डायबिटीज मेलाइटिस में सलाइवा में कौन सा इसमें से पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोज। डायबिटीज में सलाइवा में ग्लूकोज पाया जाता है। Question number 5. TLD badge is used for option A film density measurement, option B personal dose monitoring, option C X-ray tube current detection, option D radiation protection. क्वेश्चन में पूछा गया है TLD बैच का यूज किस लिए किया जाता है। तो इसके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल डोज मॉनिटरिंग। TLD बैच का यूज किया जाता है पर्सनल डोज को मॉनिटर करने के लिए। Question number 6. Claustrophobia is most common with which of the following modality? Option A CT, option B MRI, option C USG, option D all of the above. क्वेश्चन में पूछा गया है क्लॉस्ट्रोफोबिया किस मोडालिटी के साथ मोस्टली देखने को मिलता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक फोबिया होता है जिसमें कि पेशेंट को डर लगता है किसी बंद मशीन के अंदर जाने से, तो इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो ये मोस्टली MRI में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी MRI। Question number 7. Which of the following is considered as father of CT scan? Option A Geoffrey Newton, option B Godfrey Hounsfield, option C W.C. Röntgen, option D Albert Bohn. क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन CT स्कैन के फादर। तो क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। Question number 8. What is the disadvantage of using grids? Option A lower contrast details, option B higher patient dose, option C lower patient dose, option D higher density. क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रिड का यूज जो करते हैं हम उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी हायर पेशेंट डोज। जब हम ग्रिड का यूज करते हैं तो उसमें पेशेंट डोज बढ़ जाता है। Question number 9. The Alara principle applies to what aspect of radiology? Option A contrast media safety, option B quality control and assurance, option C radiation safety, option D workplace ethics and abuse prevention. क्वेश्चन में पूछा गया है जो अलारा प्रिंसिपल है वो इसमें से रेडियोलॉजी के किस एस्पेक्ट में अप्लाई होता है। तो इसके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडिएशन सेफ्टी। जो अलारा प्रिंसिपल है वो रेडिएशन सेफ्टी के लिए अप्लाई होता है। Question number 10. Acute hematological syndrome occurs at an exposure of option A 20 gray, option B 10 gray, option C 2 gray, option D 100 gray.
क्वेश्चन में पूछा गया है एक्यूट हेमेटोलॉजिकल सिंड्रोम, जो कि एक तरह का सिंड्रोम जिसमें हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो एक ड्रॉप हो जाते हैं जब हमें हाई डोज ऑफ रेडिएशन लगता है। तो ये सिंड्रोम किस डोज पर होता है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 ग्रे। 2 ग्रे पर एक्यूट हेमेटोलॉजिकल सिंड्रोम होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एनुअल होल बॉडी डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर्स? ऑप्शन ए 20 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन बी 10 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन सी 5 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन डी 1 मिलीसीवर्ट। क्वेश्चन में पूछे गए जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए एनुअल होल बॉडी डोज लिमिट कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 मिलीसीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी बीटा रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी गामा रेज। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी गई है इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी गामा रेज। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द ग्रीन कलर्ड बोन गिवन इन द इमेज। ऑप्शन ए अल्ना, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी पटेला, ऑप्शन डी वर्टिब्रा। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ जो इमेज दी गई है इसमें जो ग्रीन कलर की बोन है वो कौन सी बोन है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी पटेला। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो बोन दी गई है वो पटेला बोन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉफ्ट टिश्यूज? ऑप्शन ए 1340 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 1040 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 1540 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्ट टिश्यू में इस साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 1540 मीटर पर सेकंड। Question number 15, in computed radiography CR, latent image is readable up to option A 2 hours, option B 8 hours, option C 1 hour, option D 24 hours। क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में यानी सीआर में जो लेटेंट इमेज होती है वो कितने घंटे तक रीड की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 16, which type of film is used in mammography? ऑप्शन ए सिंगल इमल्शन, ऑप्शन बी डबल इमल्शन, ऑप्शन सी डबल इमल्शन विद डबल स्क्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है मैमोग्राफी में किस टाइप की फिल्म का यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगल इमल्शन। मैमोग्राफी में सिंगल इमल्शन फिल्म का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following cell cycle is least sensitive to radiation? ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी एम फेज। क्वेश्चन में पूछा गया है सेल साइकिल का कौन सा फेज जो होता है वो लीस्ट सेंसिटिव होता है टू रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए एस फेज। सेल साइकिल का जो एस फेज होता है वो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है और जो एम फेज होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है रेडिएशन से। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रिड इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कार्बन फाइबर, ऑप्शन बी प्लास्टिक स्ट्रिप्स, ऑप्शन सी लेड स्ट्रिप्स, ऑप्शन डी टिन स्ट्रिप्स। क्वेश्चन में पूछा गया जो ग्रिड होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी लेड स्ट्रिप्स। जो ग्रिड होती है वो लेड फॉइल स्ट्रिप से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर पटेलर फ्रैक्चर और पटेलो femoral joint, which of the following view of X-ray is advisable? ऑप्शन ए टाउन्स व्यू, ऑप्शन बी स्विमर्स व्यू, ऑप्शन सी स्काईलाइन व्यू, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है जो पटेलर फ्रैक्चर होता है या फिर पटेलो फीमोरल जॉइंट के लिए एक्सरे का कौन सा जो व्यू है वो किया जाता है? तो इसके क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी स्काईलाइन व्यू।
पटेलर फ्रैक्चर या पटेलो फ्यूमरल जॉइंट के लिए स्काईलाइन व्यू किया जाता है। Question number 20. Approximately how many percentage of the kinetic energy of projectile electron is converted to heat? Option A 99%, option B only 1%, option C 50%, option D 100%. क्वेश्चन में पूछा गया है जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसका कितना परसेंटेज हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 99%। एक्सरे ट्यूब में जब एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें से 99% जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और जो 1% होती है वो रेडिएशन में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 21. कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स एम्प्लॉयड इन एमआरआई आर ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी नॉन मैग्नेटिक। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई में जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स एम्प्लॉयड होते हैं वो उनका नेचर किस तरह का होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक का मतलब है वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following cryogen is used in MRI? Option A liquid helium, option B liquid nitrogen, option C dry ice, option D both A and B. क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई में जो क्रायोजन यूज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एमआरआई में जो क्रायोजन होते हैं वो लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन होते हैं, उनका यूज किया जाता है मैग्नेटिक जो कॉइल्स होती है उनकी कूलिंग के लिए। Question number 23. In chest radiography, the position of cathode should be inferior. The reason behind it is option A Hale effect, option B heat effect, option C resolution, option D weight of the patient body. क्वेश्चन में पूछा गया है चेस्ट रेडियोग्राफी में जो कैथोड की पोजीशन होती है वो नीचे की तरफ होती है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हील इफेक्ट। हील इफेक्ट में क्या होता है, जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो कैथोड की तरफ ज्यादा होती है और एनोड की तरफ कम होती है। तो जब हम चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं या चेस्ट एक्सरे करते हैं तो उस टाइम में जो कैथोड की पोजीशन होती है वो नीचे की तरफ रखते हैं, क्योंकि जो चेस्ट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थिक होता है और वहां पर हमें ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 24. There are how many discs in a TLD? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन में पूछा गया है टीएलडी बैच में कितनी डिस्क होती हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। ये क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ में भी आ चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following contrast agent is not used in CT scans? ऑप्शन ए आयोहेक्सेल, ऑप्शन बी ओमनीपैक, ऑप्शन सी विजीपैक, ऑप्शन डी गैडोलिनियम। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में यूज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी गैडोलिनियम। गैडोलिनियम एक एमआरआई कॉन्ट्रास्ट है जो कि एमआरआई में यूज किया जाता है। Question number 26. The abdominal aorta bifurcates at the level of option A T10, option B T12, option C L2, option D L4। क्वेश्चन में पूछा गया है एब्डोमिनल जो आर्टा होता है वो किस लेवल पर बाइफरकेट होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी L4। एब्डोमिनल आर्टा L4 के लेवल पर बाइफरकेट होता है। Question number 27. Interventional radiology (IR) is a subspecialty of option A pathology, option B radiology, option C cardiology, option D pharmacology। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इसमें से किसका
सब स्पेशलिटी है या ब्रांच है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक सब स्पेशलिटी है रेडियोलॉजी फील्ड की। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी शील्डिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन से रेडिएशन प्रोटेक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग ये तीनों ही रेडिएशन प्रोटेक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए मैमोग्राफी कैट स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी कैंसर एंड डिटेक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है मैमोग्राफी में जो कैट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। कैट एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मैमोग्राफी में यूज किया जाता है ब्रेस्ट में कैंसर या लीजन का पता लगाने के लिए। एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is a mechanical energy that is transmitted from one molecule to another? Option A cosmic wave, option B gamma rays, option C sound wave, option D all of the above। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन मैकेनिकल एनर्जी है जो कि ट्रांसमिट होती है वन मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल को। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is used as image receptor in computed radiography? ऑप्शन ए photostimulable phosphor PSP, ऑप्शन बी scintillation detector, ऑप्शन सी सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, ऑप्शन डी फ्लैट पैटर्न डिटेक्टर। क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर रेडियोग्राफी में एज ए इमेज रिसेप्टर किस चीज का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फोर यानी पीएसपी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स इज? ऑप्शन ए सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराइटोड ग्लैंड, ऑप्शन सी सबलिंगुअल ग्लैंड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है सब सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैराइटोड ग्लैंड। Question number 33, which of the following is correct regarding the production of X-rays? Option A, kinetic energy of electrons is converted into electromagnetic energy. Option B, electromagnetic energy of electrons is converted into kinetic energy. Option C, potential energy of electrons is converted into electromagnetic energy. Option D, electromagnetic energy of electrons is converted into potential energy। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जब एक्सरे प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी एक्सरेज में। क्वेश्चन नंबर 34, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हीलियम इज अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन ए 4 केल्विन, ऑप्शन बी 0 केल्विन, ऑप्शन सी -4 केल्विन, ऑप्शन डी -400 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो इसके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 केल्विन। लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है एमआरआई में जो मैग्नेटिक कॉइल्स होती है उनकी कूलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए टेस्ला।
Question number 36. Which of the following atom is the basis of whole MRI? Option A nitrogen, option B कार्बन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन में पूछे गए एमआरआई के जो बेसिस है वो कौन सा एटम है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। एमआरआई का जो बेसिस होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है। Question number 37. High resolution CT is most commonly used for the evaluation of option A pancreas, option B brain, option C liver, option D lung। क्वेश्चन में पूछे गया है हाई रेजोल्यूशन सीटी का यूज किस ऑर्गन को स्कैन करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी लंग। HRCT यानी कि हाई रेजोल्यूशन सीटी का यूज किया जाता है लंग को कॉमनली इवेल्युएट करने के लिए। Question number 38. Anatomically, kidneys are located between which vertebra? Option A T6 to L2, option B T12 to L3, option C L2 to L4, option D L3 to S1। क्वेश्चन में पूछा गया है किडनीज किस वर्टिब्रा के लेवल पर लोकेटेड होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी T12 टू L3। जो किडनी की जो पोजीशन होती है वो T12 से लेकर L3 के बीच में होती है। Question number 39. What is the normal range limit of PT-INR? Option A less than 1.5, option B more than 1.5, option C less than 0.9, option D more than 0.9। क्वेश्चन पूछा गया है PT-INR की नॉर्मल रेंज लिमिट कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए लेस देन 1.5। PT-INR एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो कि बताता है ब्लड कोगुलेशन के स्टेटस के बारे में। Question number 40. Steinberg's view is done to see option A optic foramen, option B frontal sinuses, option C petrous bones, option D wrist bones। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरसाइज में जो स्टाइनबर्ग्स व्यू प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी पेट्रस बोन। स्टाइनबर्ग्स व्यू किया जाता है पेट्रस बोन को देखने के लिए। Question number 41. Which of the following electromagnetic radiation arise from the nucleus of an atom? Option A alpha rays, option B beta rays, option C X rays, option D gamma rays। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एटम के न्यूक्लियस से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी गामा रेज। गामा रेज का जो ओरिजिन होता है वो न्यूक्लियस से होता है और जो एक्स रेज का ओरिजिन होता है वो ऑर्बिट से होता है। Question number 42. What is the position of cathode in mammography? Option A towards the chest wall, option B away from the chest wall, option C towards left side of breast, option D towards right side of breast। क्वेश्चन में पूछा गया है मैमोग्राफी में कैथोड की पोजीशन किस तरफ होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए टुवर्ड्स चेस्ट वॉल। मैमोग्राफी में कैथोड की जो पोजीशन होती है वो चेस्ट वॉल की तरफ रखी जाती है क्योंकि जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड साइड में ज़्यादा होती है और एनोड साइड में कम होती है। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन होती है वो चेस्ट वॉल की तरफ रखी जाती है क्योंकि चेस्ट वॉल की तरफ जो हमारा पार्ट होता है वो थिक होता है और वहाँ पर हमें हाई इंटेंसिटी रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। Question number 43. What is the annual occupational dose limit for the lens of the eyes? Option A 200 millisievert, option B 15 millisievert, option C 20 millisievert, option D 150 millisievert। क्वेश्चन में पूछा गया है जो लेंस ऑफ द आई के लिए जो ऑक्यूपेशनल एनुअल डोज लिमिट होती है वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 मिलीसीवर्ट। Question number 44. 10 days rule applies to which of the following category of people? Option A children, option B young females, option C elderly males, option D elderly females।
क्वेश्चन में पूछा गया है जो 10 डेज रूल होता है वो किस कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, यंग फीमेल्स। जो 10 डेज रूल होता है वो यंग फीमेल्स यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज में जो फीमेल्स है उनके लिए अप्लाई होता है। 10 डे रूल का यूज किया जाता है बेसिकली रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। इस रूल का यूज किया जाता है उन फीमेल्स के लिए जो कि प्रेग्नेंट है या जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये रूल बेसिकली जो फीटस है उसको रेडिएशन एक्सपोजर से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पैरेलल ग्रिड इज जनरली यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, मोबाइल एक्सरे यूनिट्स, ऑप्शन बी, फिक्स्ड एक्सरे यूनिट्स, ऑप्शन सी, यूएसजी यूनिट्स, ऑप्शन डी, एमआरआई यूनिट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है जो पैरेलल ग्रिड होती है वो जनरली किस यूनिट के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोबाइल एक्सरे यूनिट्स। जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स होती है उनके उसमें पैरेलल ग्रिड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, grid ratio is option A, height of lead strips upon distance between them, option B, distance between lead strips upon height of them, option C, height of lead strips upon diameter of them, option D, weight of lead strips upon total number of them। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रिड रेशियो क्या होता है। तो ग्रिड रेशियो होता है हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। Question number 47. Why contrast agents are used in CT scans? Option A, to suppress particular tissue. Option B, to enhance particular tissue. Option C, to reduce bone interference. Option D, to reduce radiation dose। क्वेश्चन में पूछा गया है सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू एनहेंस पार्टिकुलर टिश्यू। सीटी स्कैन में अगर कोई टिश्यू हमें एनहेंस कराना है या कोई अच्छे से उसका व्यू हमें देखना है तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फोकस्ड ग्रिड ओवर पैरेलल ग्रिड। ऑप्शन ए, मैक्सिमम कट ऑफ, ऑप्शन बी, मिनिमम कट ऑफ, ऑप्शन सी, लाइट वेट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है फोकस्ड ग्रिड का एडवांटेज क्या होता है ओवर पैरेलल ग्रिड। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिमम कट ऑफ। फोकस ग्रिड में हमें मिनिमम कट ऑफ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द बोन गिवन इन द इमेज। ऑप्शन ए, स्कैपुला, ऑप्शन बी, फीमर, ऑप्शन सी, टैलस, ऑप्शन डी, क्लेविकल। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर जो इमेज दी गई है वो कौन सी बोन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कैपुला। यहाँ पर जो बोन दी गई है वो स्कैपुला बोन है। Question number 50. Which of the following crystals are responsible for the generation of ultrasound waves? Option A, lithium bromide crystals. Option B, silver iodide crystals. Option C, calcium sulfate crystals. Option D, piezoelectric crystals। क्वेश्चन में पूछा गया है अल्ट्रासाउंड वेव के जो जनरेशन में जो क्रिस्टल यूज होता है वो कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। अल्ट्रासाउंड वेव के जनरेशन के लिए पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। हेलो गाइस, 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि है रेडियोग्राफी Q&A। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।